no money in the bank. They ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the हेलो जी, वेलकम टू कोड स्टूडियो। जैसा कि सबको पता है, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले HTML को डिस्कस कर रहे हैं। HTML के अंदर हम HTML के एलिमेंट, एट्रीब्यूट, सिंटैक्स, बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आज के एपिसोड के अंदर हम HTML की हेडिंग एंड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे हमारा जो कंटेंट होता है उसके कैसा हेडिंग बना सकते हैं, कैसे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन कोई भी लिखना चाहते हैं, कैसे हम वो अपने वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम HTML हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग को हम टाइटल या सब टाइटल लिखने के लिए यूज़ करते हैं। आप अपने प्रोग्राम में वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट के अंदर देखते हैं क्या डिफरेंट तरह की हेडिंग होती है कि एक पैराग्राफ लिखो, उसके ऊपर आप हेडिंग देना चाहते हैं। तो उस हेडिंग को लिखने का से सिंपल तरीका ये है कि आप हेडिंग HTML हेडिंग का एलिमेंट यूज़ करते हैं। HTML हेडिंग एलिमेंट 6 तरह के होते हैं: हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। 6 मुख्तलिफ तरह की हेडिंग होती है जिसके थ्रू आप अपने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्रिएट करते हैं हेडिंग को। चलें, हम सब हेडिंग को वन बाय वन देखते हैं और आपको पता चल जाएगा कि सब एक इन 6 हेडिंग के अंदर किस तरह डिफरेंस है एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग के दरमियान। तो इस हेडिंग को क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने एंगल ब्रैकेट्स, उसके अंदर H, अगर हेडिंग 1 करना चाहते हैं H1, अगर 2, 3, जितनी 6 तक के दरमियान जितनी भी आप करना चाहते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये है। ये देखें, हमने 6 टाइप की हेडिंग को क्रिएट कर लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिंपल एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि ये वेबसाइट है, फ्रंट एंड होती है, ये हमेशा ब्राउज़र के अंदर ओपन होती है। इसलिए आपको भी यहाँ पे भी जब आप डेवलपमेंट या कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको भी एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं, पाइथन, C++ या जावा के अंदर, उसके लिए आपको जिस एडिटर के अंदर आप कोडिंग करेंगे उसी के अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहीं पर आपको आउटपुट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशल आपको ब्राउज़र जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होती है, सबसे पहले आपको ने जो फाइल बना रहे हैं उसको .html के अंदर आपने स्टोर करना होता है, मतलब .html एक्सटेंशन यूज़ करनी होती है। फिर उसको आप जहाँ पर आपने वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ पर जाना है आपने। मेरी यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर होम के नाम से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया, यहाँ पर देखें मेरे पास ओपन हो गया हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6। ये देखें, सारी जितनी मैंने 6 टाइप की हेडिंग क्रिएट की हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी एक जैसी नहीं है। मतलब किसी का बोल्ड ज़्यादा है, कोई कम है, किसी का साइज तो मतलब बड़ा है, किसी का कम है। ये देखें, ये 6 टाइप की हेडिंग होती है। ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है। अगर आप कोई बड़ा टाइटल यूज़ कर रहे हैं तो हेडिंग 1 यूज़ करें। अगर सब टाइटल यूज़ कर रहे हैं आप हेडिंग 3, 4, 5, 6, इन 3-4 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका सिंपल सा हेडिंग को क्रिएट करने का तरीका। अब मैं आपको पैराग्राफ का बताता हूँ। पैराग्राफ को लिखने का भी सिंपल सा तरीका है कि आपने P का एलिमेंट यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने P का एलिमेंट यूज़ किया, उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिख दें आप। मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर आपने एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लिया, आपने सिंपल यहाँ पे आगे रिफ्रेश करना है, रीलोड दिस पेज।
इस पे क्लिक करना है, ये देखें नीचे आ गया दिस इज अ पैराग्राफ। अच्छा आपने यहाँ पे ये चीज नोट कर लें कि पैराग्राफ के लिए कोई आपको P1 P2 P3 की जरूरत नहीं होती। सिंपल आपने P का एलिमेंट लिखना हो, जितने मर्जी आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा पैराग्राफ अपने वेब पेज के अंदर बना सकते हैं। और पैराग्राफ आप चाहते हैं कि मेरे पास दो से एक से ज्यादा पैराग्राफ है, तो उनमें मैं कोई डिफरेंस करना चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, मतलब एक लाइन लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अपने सिंपल ये लिखना होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका कोई एंड टैग नहीं होता, लेकिन सिंपल आप उसको लिखते हैं, उसको आप ये देखें। अब इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे मैंने ये लिखा है। ये देखें, ये दिस इज अ पैराग्राफ, फिर ये नीचे एक लाइन उसने ड्रा कर दी है, उसके नीचे फिर दिस इज अ पैराग्राफ। आप चाहते हैं कि आपके पास 2 पैराग्राफ हैं या 2 से जितने भी पैराग्राफ उनके दरमियान एक आप लाइन लगाना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है। इसके लिए आप सिंपल HR का एलिमेंट यूज करें, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और HR एलिमेंट से रिलेटेड एक और एलिमेंट है BR का एलिमेंट, जिसको आप ब्रेक का भी बोल सकते हैं कि आप आपके पास एक लॉन्ग सेंटेंस है जिसको आप ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ, मैं चाहता हूँ दिस इज के बाद अ पैराग्राफ न्यू लाइन में आए, तो उसके लिए आपने BR का एलिमेंट यूज करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने BR का एलिमेंट यूज किया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें दिस इज अ पैराग्राफ, कि दिस इज के बाद अगला पैराग्राफ न्यू लाइन में आ गया। BR का एलिमेंट आपको न्यू आपके जो इसके बाद वाला कंटेंट होता है उसको न्यू लाइन में ट्रांसफर कर देता है। एक और एलिमेंट है पैराग्राफ से रिलेटेड ही, उसमें ये वो एलिमेंट इस तरह कि आपने देखा होगा कि हमारी जो पोएम्स होती हैं, जो हमारी जो प्रेप क्लास या 1-2 क्लास के अंदर हम पोएम्स आती हैं, उनका फॉर्मेट पैराग्राफ से मिलता जुलता नहीं होता, वो पैराग्राफ से अलग होती हैं। देखा होगा उनका जो टेक्स्ट लिखा होता है उनमें स्पेस ज़्यादा होती है, उनके 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है वो भी ज़्यादा होती है। वो लिखने का तरीका कैसे हम लिखते हैं, क्या वो उसको अगर हम अपने कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर लिखेंगे, उसको तो हम अपने हैंड रिटन से लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मैं एक वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करूँ कि मेरा कोई यूज़र है, या मैं ऐसी कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं कोई कंटेंट लिखूँ कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं 1-2 क्लास के, उनके लिए मैं बनाना चाहता हूँ कि वो वहाँ से रीड करें और अब तैयारी कर सकें। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा तरीका तो होगा कि मैं जैसे मेरी पोएम बुक्स के अंदर लिखी होती है वैसे ही मैं उसको वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करूँ। तो अगर उसको मैं सिंपल पैराग्राफ में लिखता हूँ, मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, इसको मैंने सिंपल पैराग्राफ में लिखा है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ आपको। उसने हमारी जो यहाँ पर देखें मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन जब उसने डिस्प्ले किया है इसको, तो उसको किस फॉर्मेट में लिखा, उसने एक सिंगल लाइन के अंदर तमाम लाइन्स को कंबाइन करके लिख दिया। ये तो हमारा सिंपल सा पैराग्राफ लग रहा है, ये कोई पोएम जैसा नहीं लग रही। कोई भी देखेगा कहेगा ये पोएम तो नहीं है। मतलब कि जो भी हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है ये पोएम जैसे हमें लिखी नजर आती है बुक्स के अंदर वैसे शो हो। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने PRE का एलिमेंट यूज करना होता है। PRE का एलिमेंट क्या करता है, वो प्री फॉर्मेटेड होता है। वो आपके जिस तरह का आप उसको टेक्स्ट देते हैं उसी सूरत में वो डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पर देखें, अब ये देखें यहाँ पर उसने जैसे मैंने उसको टेक्स्ट दी है वैसे ही उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर हम इसको पीछे रो में ले आए, स्टार्टिंग में इस रो में यहाँ पे तो स्पेस आ रही है, ये हम जब लिखेंगे इसको पूरे फॉर्मेट के साथ तो उसी तरह ये शो करेगा। ये देखें, उसने जब मैंने पहले P के साथ लिखा तो उसने एक लाइन के अंदर सारा टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन जब उसको मैंने प्री फॉर्मेट PRE के एलिमेंट के साथ लिखा, उसने उसको पोएम की जैसे हमारी पोएम लिखी होती है उस फॉर्मेट के अंदर उसने डिस्प्ले किया। ये था हमारा एलिमेंट पैराग्राफ। और पैराग्राफ के कुछ रिलेटेड एलिमेंट्स थे, जैसे BR का, HR का एलिमेंट और प्री फॉर्मेट PRE का एलिमेंट, ये सारे हमने इस एपिसोड में डिस्कस किए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है वो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसके
क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि आपको बेसिक लेकर एडवांस तक जितनी वेब डेवलपमेंट है वो सारी सिखाई जाए ताकि आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकें। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।